अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है MCQs के रिगार्डिंग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है डायग्राम के लिहाज से और इससे मैच करता है कुछ टॉपिक जो आगे हम टॉपिक्स आएंगे उसके साथ मैच करता है। SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग देखेंगे सबसे पहली बात SHM और दूसरी बात जो है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM की डेफिनेशन आप जानते हैं। ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसकी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दो बातें बता रहा हूं। एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एक्स के और माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा कम होगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कुछ डायग्राम से। डायग्राम्स कौन सी हैं? पहली डायग्राम आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बनाया है मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये क्या बना हुआ है? एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम पे फोर्स लगानी है हमने डाउनवर्ड। ये कौन सी पोजीशन है स्प्रिंग की? मेन पोजीशन। स्प्रिंग मूव करके पहुंचे अगर यहां पर तो ये क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम। ये मेन हो गई, ये क्या हो गई? एक्सट्रीम। और इस तरह कंप्रेस्ड होगा तो ये फिर भी क्या बनेगी हमारे पास? मीन पोजीशन। तो कितनी मीन हो गई? सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो कितनी एक्सट्रीम हो गई? दो एक्सट्रीम और एक मीन। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A का, इसको नाम देता हूं मैं B का, इसको नाम देता हूं किसका? C का। अब आप मुझे बताएंगे A से B की तरफ, फिर B से A की तरफ, फिर A से C एंड देन फाइनली बैक टू A। वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है फ्रॉम A देन बैक टू A। कितनी वाइब्रेशन? वन वाइब्रेशन। तो कितने पार्ट्स हैं इसके A तक पहुंचने में? एक हिस्सा, B से A दूसरा हिस्सा, A से C तीसरा हिस्सा, C टू A चौथा हिस्सा। कितने हिस्से हैं? चार हिस्सों के अंदर एक वैल्यू मालूम करनी है। एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 1/4 की। दो हिस्से किसके बराबर होंगे? 1/4 में फिर हम 1/4। 3 हिस्से किसके बराबर होंगे? 3/4। 4 हिस्से किसके बराबर होंगे? 4/4। इसका मतलब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम डेफिनेशन होती है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब A से लेकर B तक हम देखते हैं क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात A से B तक का हम डिस्टेंस को नाम देते हैं x0। A से C तक के डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या नाम देते हैं? x0। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में कोई पॉइंट ड्रॉ करूं, दरमियान वाला वो पॉइंट ड्रॉ करूं या यहां से दरमियान वाला पॉइंट ड्रॉ करूं तो ये x0 नहीं कहलाएगा। फिर ये क्या कहलाएगा? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x0 क्या है? एम्पलीट्यूड। x0 क्या है? और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम फासला। इधर मीन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम फासला। अब आप देखिए जरा यहां पर मैं टाइम पीरियड की बात करना चाह रहा था। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t और वो किसके बराबर होगा? 0। किस पोजीशन पर? पोजीशन मैं लिख रहा हूं एट पॉइंट A। एट पॉइंट A पॉइंट के ऊपर टाइम पीरियड कितना है जी? 0। बॉडी मीन पर हमने फोर्स लगा के खींचे। जैसे हमने A से मूव करके किस पर पहुंचे? B पर। बताइए टाइम पीरियड में कितना फर्क आएगा? पहले कितना था? 0 और हर एक हिस्सा किसके बराबर है? T/4। तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया? T/4। तो ये टाइम पीरियड जो T/4 आया है ये कहां से कहां तक आया है? A से लेकर B तक। A से लेकर B तक टाइम पीरियड कितना आ गया? T/4। अब हमने कहां से कहां मूव कर रहा है? B से कहां जाना है? तो जब हम मूव करेंगे B से लेकर A की तरफ तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा? पहले से मौजूद T/4। हर एक पोर्शन किसके बराबर? T/4। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 2T/4। कितना हो गया? और 2 से 2 to 4 क्या रिजल्ट आया हमारे पास? T/2। तो टाइम पीरियड B से लेकर A तक कितना आ गया? T/2। अगेन चलते हैं। बॉडी ने अब A से कहां जाएगा? पहले डाउनवर्ड जा रहा था, फिर अपवर्ड से फिर अपवर्ड। बताएंगे यहां तक टाइम पीरियड कितना कवर हो चुका हुआ हमारे पास? T/2 तक। हर हिस्सा किसके बराबर है? T/4। ये भी T/4, ये भी T/4, ये भी T/4, वापसी भी T/4। तो यहां तक पहुंच चुके हैं। कितना हो गया? T/2। अब आप मुझे बताएंगे बॉडी ने जाना कहां से है? A से जाना है किस तरफ? C की तरफ। कितना मालूम कर चुके हैं हम कंप्लीट? T/2। हर हिस्सा किसके बराबर है? T/4। एलसीएम कितना आया? 4 2D।
प्लस टी गिविंग आउट 3t/4। हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया 3t/4। पहुंच कहां पे सी पर। हमारी वाइब्रेशन मुकम्मल नहीं, वाइब्रेशन कब मुकम्मल होगी जब हम दोबारा आएंगे कहां से सी से ए की तरफ। तो लास्ट पॉइंट सी से ए की तरफ देखिएगा कितना कवर कर चुके हैं और हर पॉइंट किसके बराबर है t/4। आंसर कितना आया 40/4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया t। हमारी वाइब्रेशन क्या होगी मुकम्मल। और हम कहां से पहुंचे सी से कहां पहुंच गए ए पर। एक वाइब्रेशन में हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया t। आप देखिए जरा टाइम पीरियड पहले कितना था 0, बॉडी किस पर था ए पर। टाइम पीरियड कितना हुआ t/4, बॉडी किस पे आ गया b पर। टाइम पीरियड कितना हो गया t/2, बॉडी किस पर आ गया a पर। टाइम पीरियड कितना हुआ 3t/4, बॉडी किस पर आ गया c पर। टाइम पीरियड कितना है t, बॉडी वापस किस पे आ गया a पर। और ये कंप्लीट एक वाइब्रेशन। ये हमने डिस्कस की कौन सी मोशन। अब हम कौन सी कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं इसमें देखिएगा जरा, सर्कुलर पॉइंट है, हम क्या करते हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक ये वही बात है, मीन से एक्सट्रीम, इसका नाम क्या है जी x0। यहां a से लेकर b तक, यहां पर इसको o कह दें, इसको आप m कह दें, o से लेकर m, o से लेकर f कह दें। o से m भी कितना है x0, o से f भी कितना है x0। ये वाला भी x0, ये भी x0, ये x0, ये भी x0, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड। अब आपने देखा कितने पार्ट्स हैं इसके 4 पार्ट्स। अब आप लोग बताएंगे मुझे, बोल कीजिएगा पहला पार्ट कहां से, इसको आप नाम दे डी, इसको आप g कह दें, h कह दें, m कह दें। अब पहला पॉइंट o से लेकर g तक बताएंगे टाइम पीरियड कितना है 0। क्यों? क्योंकि किस पोजीशन पर है मेन पोजीशन पर है। अब बताएंगे बॉडी g से किस पे जाएगा f पर। जब g से f पे जाएगा कितना हिस्सों में डिवाइड हो रहा है 4। एक हिस्सा किसके बराबर होगा t/4 के। फिर बॉडी कहां से कहां जाएगा f से किस पर h पर। टाइम पीरियड पहले कितना कवर कर चुका है और हर हिस्सा किसके बराबर। तो हमारे पास जवाब कितना आएगा 2t/4 गिविंग आउट t/2। बताइएगा बॉडी अब h से किस पे आएगा m पर। जब बॉडी h से आएगा m पर टाइम पीरियड कितना कवर कर चुका है t/2। हर हिस्सा किसके बराबर है t/4। आंसर कितना आएगा 3t/4। अब बॉडी दोबारा m से किस पर आ गया g पॉइंट पर। जब बॉडी दोबारा m से g पर आएगा तो पहले कितना कवर कर चुका है 3t/4। हर हिस्सा किसके बराबर t/4। आंसर कितना आया 4t/4। रिजल्ट कितना t। तो जरा गौर करें आप, पहली पोजीशन पर टाइम पीरियड 0, इधर भी पहली पोजीशन पर टाइम पीरियड कितना, दूसरी पोजीशन पर टाइम पीरियड कितना हमारे पास t/4, इधर भी दूसरी पॉइंट पर टाइम पीरियड कितना t/4। इधर तीसरी पोजीशन पर टाइम पीरियड t/2, इधर भी तीसरी पोजीशन पर टाइम पीरियड t/2। फोर्थ पोजीशन पर टाइम पीरियड 3t/4, यहां पर भी टाइम पीरियड। और लास्ट पॉइंट पर टाइम पीरियड t, यहां पर भी टाइम पीरियड t। हमारी एक वाइब्रेशन क्या हो गई मुकम्मल, इधर भी एक वाइब्रेशन क्या हो गई मुकम्मल। दोनों के अंदर हमने देखा कौन कौन सी मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों के अंदर हमारा आंसर क्या आ गया सेम आ गया। हमने प्रूव किया हमारी मोशन के दरमियान रिजेंबलेंस, हमारी मोशन के दरमियान क्या है। आखिरी बात, और ये टॉपिक खत्म करता हूं, दो लास्ट बात ये है, ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम है, एंगल्स की डायग्राम है। हम करते हैं यहां से लेकर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यहां तक पाई होता है जिसको हम कहते हैं 180। कितने डिग्रीज होते हैं, मैं इसको डिवाइड करूं हाफ पोर्शन में तो यहां कितना हो जाएगा π/2। हर पोर्शन किसके बराबर होगा π/2 के, किसके बराबर। तब आप बताएंगे यहां पर, यहां से लेकर यहां π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2। अब मुझे बताएं ये मुकम्मल एक वाइब्रेशन है, मुकम्मल क्या है। अब बताएंगे पहला हमारे पास एंगल है थीटा, बताना आप लोगों ने किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पर। O पॉइंट पर टाइम पीरियड 0 और एंगल कितना थीटा 0। बॉडी O से चला गया मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है। इस मैक्सिमम पॉइंट को आप कहते हैं A, इसे आप कहते हैं B, इसे कहते हैं C, इसे कहते हैं आप D। अब पहले किस पॉइंट पर A पॉइंट पर पहुंचना है। A पॉइंट पर बताएंगे एंगल कितना बनेगा π/2। फिर बॉडी किस पर पहुंचेगा B पॉइंट पर। टाइम पीरियड कितना, एंगल कितना हो जाएगा, पहले कितना कवर होगा π/2। हर हिस्सा किसके बराबर है π/2। टोटल कितना हो गया π। ओके यहां तक पहुंच गया। अब बॉडी किस पे जाएगा C पर। हम कितना कवर कर चुके हैं π, एंगल कितना कवर कर चुके हैं π। ऐड कितना करना है π/2। आंसर कितना आ जाएगा 3π/2। लास्ट पॉइंट जिसको मैं D कहूंगा, हमारे पास एंगल कितना है π/2 और हर पहले कितना कवर कर चुके हैं 3π/2। हमारे पास कितना आ जाएगा 4π/2 और ये आंसर कितना आ जाएगा 2π।
तो यहाँ हमारे 2 पाई पर वाइब्रेशन क्या होगी, कंप्लीट। तो मुझे बताएंगे टाइम पीरियड जब 0 था एंगल कितना था, 0। टाइम पीरियड t/4 एंगल कितना, π/2। टाइम पीरियड t/2 एंगल कितना, पाई। टाइम पीरियड 3t/4 एंगल कितना हमारे पास, 3π/2। और टाइम पीरियड t तो एंगल कितना, 2 पाई। हमारे पास एंगल और टाइम पीरियड के दरमियान एक रिलेशन था। हमने ये प्रूव किया कि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन और हमारी सर्कुलर मोशन ये एक दूसरे के साथ क्या करती है, मैच करती है। इसमें एनालॉजी है, ये एनालॉगस है एक दूसरे के, ये रिजेंबल करते हैं। आज तक का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लगी होगी। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।